चलिए नेत्र के नेक्स्ट टॉपिक में आपका स्वागत है। नेक्स्ट नेत्र के बारे में हम लोग काफी टॉपिक पढ़ चुके हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। नेत्र का एक ऐसा टॉपिक जिसमें हम लोग डिजीज के बारे में जानेंगे कि कैसे डिजीज होता है। तो देखिए हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ चुका है, रेटिना के बारे में पढ़ चुका है, मुकुला के बारे में पढ़ चुका है। अब यहाँ पर आता है ब्लाइंड स्पॉट। आप देखिए कि मुकुला के पीछे एक ब्लैक कलर का ये जो है ब्लाइंड स्पॉट है। ये क्या है? ब्लाइंड स्पॉट। ये हमारा जो होता है ब्लाइंड स्पॉट्स है। ब्लाइंड स्पॉट्स क्या होता है? और ये जो पूंछ जैसा देख रहे हो यहाँ पर पूरी तरह से, ये क्या होता है? देखिए ये क्या होता है ना कि खुले हुए भाग को, यानी कि आंख का जहाँ पर लास्ट हो रहा है तो वो पूरा तरह से छितराया हुआ था, तो होता पूरा तरह से छितराया हुआ था। इसको लास्ट में ले आकर एक जगह पर इसे चोटी किसे बांध दिया, ले आकर एक जगह पर इसको इसे क्या कर दिया गया? बांध दिया गया। क्या कर दिया? बांध दिया। इस बांधे हुए भाग को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक नर्वस। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक। नॉस के द्वारा, नॉस है तो क्या है? नॉस है। ये नॉस जैसा होता है इसीलिए नाम है ऑप्टिक नर्वस। ये पूरा खुला हुआ था, लेकिन ये लाकर यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट के पीछे लाकर चोटी की तरफ गिरा दिया गया है और इसका एक नाम दे दिया गया है ऑप्टिक नर्वस। इसका रोल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए पहले ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? जहाँ ऑप्टिक नर्वस आकार रेटिना में प्रवेश करती है, यहाँ प्रकाश नहीं पहुंचता। देखिए ऑप्टिक नर्वस कहता है, इसी तो ब्लाइंड स्पॉट कहता है। ये कब होता है? देखिए कोई भारी चीज जब उठाइएगा या फिर ब्रेन पर ऑटोमेटिक चोट लग जाएगा तो एकदम आंख के नीचे अंधेरा छाता है, तो एकदम अंधेरा छाएगा, कमजोरी से अंधेरा, वो ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट का होता है कि जहां ऑप्टिक, यानी कि जहां ऑप्टिक, ये इसका बात हो रहा है, जहां ऑप्टिक नर्वस आकार, ये देख रहे हैं नर्वस आकार, ये नौसे है, क्या है? नौसे है, यही तो मेन खेल है। तो नर्वस आकार, तो नर्वस आकार रेटिना में प्रवेश करती है। ये जो होता है इसमें प्रवेश कर गई, ये क्या करेगी? प्रवेश कर गई। यहाँ प्रकाश नहीं पहुंचेगा, यहाँ पर जैसे ही पहुंच जाएगा तो यहाँ पर प्रकाश पहुंच ही नहीं देगा। क्या करेगा? ये नर्वस सेल्स जो होते हैं ये रेटिना, बस प्रकाश से पहले ही पहुंच जाएंगे, प्रकाश से पहले। अब भैया प्रकाश से जब पहले पहुंच जाएंगे तो प्रकाश को पहुंचने देगा ही, पूरा जो झाड़ू नियन है उठ के जा जाएगा। तो अब जब यहाँ आ गया तो भैया अब लेंस वहां पर पहुंचेगा नहीं, प्रकाश वहां पहुंचेगा नहीं, तो जब प्रकाश नहीं पहुंचेगा अचानक तो हमको ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा, एकदम सब आंख के नीचे काला काला अंधेरा टाइप से दिखने लगेगा। ये दो ही केस में होता है, एक वेट उठाने में, ज्यादा टेंशन में, ब्रेन पर चोट लगने में। और देखिए ब्रेन से ही जुड़ा हुआ है नर्वस, ब्रेन बनता है ना नर्वस से, नर्वस से होता है, तो इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहा गया है। ब्लाइंड स्पॉट खराब चीज है, अच्छा चीज नहीं है। ब्लाइंड स्पॉट अच्छा चीज नहीं है। इसको हिंदी में अंध बिंदु कहते हैं। क्या? कौन बिंदु? अंध बिंदु कहते हैं। रेटिना पे नहीं करना, यहाँ प्रकाश नहीं पहुंचता, याद रखिएगा। अंध बिंदु अचानक से होता है। क्या होता है? अचानक से होता है। जब जरूरत से ज्यादा कोई चीज हम ब्रेन पर जरूरत देंगे तो ब्रेन काम करना बंद कर देता है, और जब ब्रेन काम करना बंद कर देगा ना तो कंफ्यूज हो जाएगा कि हम प्रकाश को भेजे कि इसको भेजे। कैसे तो ना प्रकाश हैजा से हैजा आना है, हई वाला मुड़ के खाली हैजा जाना है, तो नजदीक है फट से ना पलट जाता है, जब रेटिना के पास पहले पहुंच जाएगा, रेटिना के पास पहले पहुंच जाएगा तो एक प्रकाश रेटिना के पास आएगा नहीं, और जब आएगा नहीं तो हम कुछ दिखेगा नहीं, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो दिमाग काम करना जब बंद कर देता है तो उल्टा पुल्टा काम होना शुरू होता है, इसलिए दिमाग को हमेशा खुला रखना चाहिए, याद रखिएगा। ऑप्टिक नर्वस का है रेटिना पर बने इमेज, रेटिना पर अभी लोग पढ़ें कि रेटिना पर इमेज बनता है, तो उस पर जो इमेज बनेगा ना उसको प्रकाशीय तंतु बोलते हैं। ऑप्टिक नर्वस का बोलते हैं प्रकाशीय तंतु। तो जो रेटिना पर इमेज बनेगा उसको ब्रेन में ले जाता है। यानी कि हम मान हमको कोई फोटो दिखाया, तो कोई फोटो इसको पसंद हो तो हम देखेंगे फोटो, कुछ देर मैसेज करेंगे, उस बाद करेंगे शायद कहीं देखें। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास इमेज बन रहा है वो कहाँ तक पहुँचाता है? ब्रेन तक पहुँचाता है कि इस आदमी को कहीं हम देखे हैं, समझे हैं। तो ये जो ऑप्टिक नर्वस होता है बहुत बड़ा काम करता है, ब्रेन तक पहुंचाता है। नाम से पढ़ो, नर्वस है, ब्रेन नैरो से नर्वस से नहीं बोलते हैं। तो ये जो ऑप्टिक नर्वस है, कोई भी चीज हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं ये क्या है, मोबाइल है, हमारे ब्रेन कर रहा है मोबाइल है, ये देख रहे हैं पंखा है, तो ये सब चीजें हमको धीरे धीरे लुप्त होती है। एज के साथ साथ दिमाग काम करना बंद होता है। जो चीज देखेंगे भुला, बूढ़ बुढ़े में हमको देखेगा तो भुलाएगा, तू ही हमको समझ देख ले, तो धीरे धीरे ये काम करना एज के हिसाब से बंद होता है। इसका काम होता है कि इमेज को देखने के बाद ब्रेन को इन्फॉर्मेशन करना कि हम पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। तो इसका काम क्लियर हो गया। तो इसका काम फोटो देखकर पहचानना किसी काम? ऑप्टिक नर्वस का। किसी काम? ऑप्टिक नर्वस का। यह दो प्रकार का होता है। अब ऑप्टिक नर्वस जो होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो पहले देखिए, एक जो होता है शंकु के द्वारा, शंकु यहाँ पर देखिए फिगर बनाया, शंकु तो सबको पता है, कोई टेंथ में पढ़ा होगा लोग, शंकु आकार। तो एक शंकु आकार का होता है जो वस्तु को रंग, जिसको एक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, एक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, वस्तु का रंग बताता है, वस्तु का रंग बताता है। कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। रूप है कलर ब्लाइंडनेस। ये क्या होता है
कि लाल कलर हमेशा कैसा दिखेगा, हरा, लाल कलर हरा दिखेगा, कलर ब्लाइंडनेस शुरू होता है। तो 21 में पाएगा भैया, ये ऑप्टिक नर्वस के ही भाग होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्टिक नर्वस में जब खराबी आएगी तब यानी कि ब्रेन से जुड़ा हुआ खराबी है, आंख तो कह रहा है लेकिन है ब्रेन से जुड़ा हुआ है। ऑप्टिक नर्वस जब खराब होगा तो इसमें दो तरह का रोग हो जाएगा। एक जब कोनीय वाला रोग होगा ना, जैसे होली उली में, जैसे यहाँ पर होली उली में हम लोग कोन वाला टोपी पहनते हैं, याद रखिएगा। होली रंग बिरंग कलरों का त्यौहार है और शंकु वाला टोपी भी पहनते हैं, तो इसमें क्या कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो इसमें एक्सक्रोम जो होता है वही मार खा जाता है, आंख में एक्सक्रोम होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्सक्रोम जो होता है वही खराब होता है। ये क्या कहता है, कलर ब्लाइंडनेस पहले कहता है। लाल कलर हमेशा कौन कलर दिखेगा, हरा। और जो डेटोनियम होता है, डेटोनियम एक रोग होता है जो हर वस्तु का दिखेगी, लाल दिखेगी। डेटोनियम कलर ये खत्म करने जाएगा। डेटोनियम में क्या होगा, हर वस्तु कौन सा कलर दिखेगी, लाल। और कलर ब्लाइंडनेस में लाल वस्तु हरा, कलर ब्लाइंडनेस में कौन वस्तु, लाल कलर, लाल वाला कोई भी वस्तु हो कौन सा कलर दिखाएगी। और ये कलर ब्लाइंडनेस रोग होगा तो, लेकिन अगर आपको डेटोनिक हो गया, डेटोनिक, तो इसमें हर वस्तु कौन सा कलर दिखेगी, लाले दिखाई देती है, लाले दिखाई दी है। और ये कब होता है, जब आंख आपका शंक्वाकार में हो जाएगा, आंख आपका शंक्वाकार में हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी प्रकार रॉड या छोड़ या बेलनाकार के अगर रूप में आ गया, आप आंख का साइज बेलनाकार या रॉड भी बेलनाकार होता है, उस साइज में आ गया, तो इस केस में अंधेरा में देखने के लिए उल्लू, यानी आपको ये जो केस पाया गया है उल्लू में पाया गया है। उल्लू की आंखों में बेलनाकार नामक ये ऑप्टिकल नर्वस पाया गया है, जिसलिए वो रात को देख लेते हैं, रात को देख लेते हैं। और इसको बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं, रतौंधी। रतौंधी का मतलब रात में दिखने वाली बीमारी, जो विटामिन ए के कमी से होती है। किसकी कमी से, अब उल्लू को रात में दिखता है, उल्लू को रात में दिखता है, यानी कि उसकी जो आंख का शेप हो गया है वो भगवान ने ऑप्टिकल नर्वस के द्वारा उसकी छोड़ और बेलनाकार का बना दिया गया है, इसलिए उसको अंधेरा में देखने के लिए उल्लू रात में देखता है, दिन में उसको नहीं दिखता है। याद रखिए, मुर्गा जो होता है, मुर्गा जो होता है, मुर्गा का जो इरिस होता है वो क्या होता है, दिन भर में उसको सिकुड़ जाता है। क्या होता है, सिकुड़ जाता है। वो क्या होता है, उसका जो आंख की साइज होती है वो दिन भर का होगा ना, शुक्ला रहेगा, शुक्ला रहेगा। उसका उल्टा होता है, दिन भर शुक्ला रहेगा, सवेरे में जैसे सुबह की किरण पड़ती है तो उसका जो इरिस होता है वो खुलता है। इसलिए जब वो खुलता है ना, तो इसलिए पहला अलार्म वो अपना कुकड़ू को से देता है, यानी उसको दिखना शुरू होता है। और दिन भर मुर्गा को देखना, आंखवा इसे बंद किया रहेगा, आंखवा दिन भर उसका देखना घुचियाया रहेगा। मुर्गा को ध्यान से देखना, आंखवा दिन भर वो घुचियाया रहेगा, ऐसे उसकी आंख दिन भर का उसका जो इरिस होता है घुचियाया रहता है सनलाइट में। और सुबह की किरणें जब होगी, सुबह की किरणें, तो वो अपना आवाज देके बताता है, उसको दिखना शुरू होता है। इसलिए मुर्गा ही एक जानवर ऐसा होता है जिसका इरिस दिन भर सिकुड़ा रहता है, इसलिए अपने आंख को हमेशा ऐसे किया जाता है। ये होता है हमारा। उसके बाद एक चीज और याद रखना, हाथी का जो आंख होता है उसके शरीर की अपेक्षा काफी छोटा होता है, और हिरण का जो आंख होता है उसके शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। बड़ होने के मतलब का कि शरीर से बढ़कर आंख ना, अनुपात देखा जाता है शरीर के, हिरण के शरीर के अनुपात से उसकी आंखें बड़ हो जाती है, उसकी आंखें बड़ है अनुपात में, और हाथी की शरीर के अनुपात से आंखें बहुत छोटी है। ये दो क्वेश्चन हमेशा पूछता है जानवरों में, अनुपात वाला क्वेश्चन, यही दो क्वेश्चन ताकता है हमेशा। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। आंख की शेप क्या होती है, रॉड या छेड़ या बेलनाकार, हम जो बोल सकते हैं। ये शेप उल्लू में पाया गया। जो जानवर चमगादड़ बोल सकते हो, उल्लू बोलते हो, जो रात में देख सकते हो। रात में आदमी जब देखा रतौंधी बोलता है, रतौंधी भाई होता है रतौंधी, तो उसको समझिए कि उसका ये रोग हो गया। ये रोग आपको आमतौर पर पाया जाएगा डेल्टोनिक अगर हो गया तो बड़ा खराब बीमारी है। कलर ब्लाइंडनेस भी खराब बीमारी है। तो ये सब बीमारी ना हो तो भी ठीक है, खाली पढ़ लीजिए, अगर हो गया तो फिर पढ़ने में और झेलने में बहुत अंतर होता है। तो आज के लिए ये वाला जो टॉपिक है आँख का खत्म। अगला जो टॉपिक होगा, हम लोग आँख और कैमरा को किस तरह से दोनों का कंपेयर करते हैं वो जानेंगे। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका।